कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह के सीएम शिवराज के लिए अशोभनीय बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। अपनी जमीन खिसकती देख कांग्रेस नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि इटली के संस्कार में पल रही कांग्रेस से कुछ और अपेक्षित नहीं किया जा सकता। विचारधारा का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी शब्दावली का प्रयोग आपत्तिजनक है। पहले राजा पटेरिया और अब अर्जुन सिंह का इस तरह से बयान स्पष्ट करता है कि कांग्रेस सरकार विहीन है। राजनीति में इस तरह की शब्दावली का कोई स्थान नहीं। अशोभनीय टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेताओं पर कांग्रेस के द्वारा कार्रवाई न करने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निशाना साधा और कहा कि लगातार इस तरह की बयानबाजी पर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से राजनीति बदनाम होती है। इस तरह के मामलों में कांग्रेस का कार्रवाई न करना आश्चर्यजनक है। मीडिया के दबाव में कांग्रेस ने 48 घंटे बाद राजा पटेरिया को नोटिस दिया। वहीं कमलनाथ के टुच्चा नेता बोलने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ सेठ हैं, उनका बयान घमंड दिखाता है। घमंड किसी का बरकरार नहीं रहता, ये इतिहास कहता है। कमलनाथ को जनता जवाब देगी। इस तरह की शब्दावली 10 जनपद की देन है। हुक्का लाउंज बिल पर कहा कि हम मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को संस्कारित रखना चाहते हैं। नशे से व्यक्ति सामाजिक बुराइयों से जुड़ता है। हुक्का लाउंज में युवाओं को नशे की आदत डाली जा रही है। हमारी सरकार ने पहले भी कार्रवाई की। नशे को रोकने के लिए हुक्का लाउंज बिल को कैबिनेट ने पास किया। राष्ट्रपति की सहमति के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां हुक्का लाउंज के खिलाफ कानून होगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो हुक्का लाउंज पर कानून के दायरे में प्रतिबंध लगाएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी जमीन खिसकने की परिस्थिति को देखते हुए लगातार इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे ये बात भी सही है कि ये सीधे सीधे संस्कार से संबंधित विषय है। इटली के संस्कार में पल रही बढ़ रही कांग्रेस से हम और कुछ अपेक्षित नहीं कर सकते। राजनीतिक क्षेत्र में विचारधारा का विरोध करना और होना स्वाभाविक है, परंतु हम ऐसी शब्दावली का उपयोग करें जिससे संपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र ही घृणित होता हो, यह निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है। पहले राजा पटेरिया जी और अब फिर कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह जी द्वारा इस तरह की बयान देकर यह स्पष्ट किया है कि कांग्रेस संस्कार विहीन है। राजनीति में इस तरह की शब्दावली का कहीं कोई स्थान नहीं है। गोविंद सिंह जी हो, देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये रुकेगा कैसे? आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं? और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोग गलत काम करते हैं, इसीलिए तो राजनीति बदनाम होती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि कार्रवाई तो सरकार करे या कोई व्यक्ति के कहने पर एफआईआर हो, कांग्रेस क्या कर रही है? मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राजा पटेरिया के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की? मैं आप सबको और मीडिया को बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजा पटेरिया ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश की और मीडिया ने जिस प्रकार से उस मामले को उठाया, उससे दबाव में आकर कांग्रेस ने केवल उन्हें शो कॉज नोटिस दिया, वो भी 48 घंटे बाद। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते हैं मैं नफरत के खिलाफ निकला हूं, तो ये हत्या की साजिश करना क्या नफरत की श्रेणी में नहीं आता? क्या राजा पटेरिया को अभी तक कांग्रेस से निकाला नहीं जाना चाहिए था? पुलिस तो कार्रवाई जो करनी होगी करेगी, पर मुख्य मुद्दा यह है कि उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कांग्रेस पार्टी राजा पटेरिया को उसी समय निकाल देती तो शायद अर्जुन सिंह जैसे विधायक को इस तरह के बयान देने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये कांग्रेस का संरक्षण है, कांग्रेस पार्टी की ये लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह से गालियां दो। देखिए, हम मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को संस्कारित रखना चाहते हैं और ये बात सही है कि नशा आजकल समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है और हुक्का लॉन्च जैसे प्रकल्प जहां पर इस तरह से नशे की आदत युवाओं को पड़ जाती है और हम देखते हैं कि यदि नशा
कोई व्यक्ति करता है तो और सामाजिक बुराइयों से भी जुड़ता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई हैं कि हुक्का लॉन्ज में अनर्गल काम हुए हैं। लगातार नशे की आदत युवाओं को डाली जा रही है। हमारी सरकार ने पहले भी इस पर कार्रवाई की थी, पर कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसा कानून लाएं कि इस तरह के हुक्का लॉन्ज और इस तरह के प्रकल्प जहां युवाओं को नशे की आदत डल जाती है उसको रोका जाए। इसलिए हमने कल कैबिनेट में इसको पास किया है। माननीय राष्ट्रपति जी के पास ये सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद मध्य प्रदेश में कानून बनेगा कि मध्य प्रदेश में हुक्का लॉन्ज नहीं चलेगा। देश का पहला वही मैं बोल रहा हूं कि फिर कमलनाथ जी हमें टुच्चा नेता कह रहे हैं। अब कमलनाथ जी बड़े आदमी है, सेठ है, वो हम जैसे जमीन के कार्यकर्ताओं को टुच्चा कहेंगे, ये उनका एरोगेंस है, ये उनका घमंड है। पर घमंड किसी का बरकरार नहीं रहा है, ये इतिहास कहता है, ये हमारा संस्कृति कहती है। कमलनाथ जी ने यदि हमें टुच्चा कहा है तो जनता उसका जवाब देगी। फिर वही बात, जवान पर किसी तरह की मर्यादा नहीं रहना और संस्कार विहीन बात करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है। निश्चित रूप से इस तरह की शब्दावली जो सीखी जा रही है कांग्रेस के नेताओं जाला, वो 10 जनपद की ही देन है। सरकार